सफल होगी तेरी आराधना। पर उसके गलत में भी एक सच है, नहीं टूटते रिश्ते कागज पर। तभी तो देखो, उसकी इतनी गलत हरकतों के बाद भी मैं तुम्हारे सामने उसकी बात कर रहा हूं। उसकी पुरानी यादें मेरे सामने ताजा हो रही। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ? हाँ, दुनिया के सामने उसे जलील कर दिया, इतनी नफरत दिखाई, इतनी गलत बातें बोली, इतना गुस्सा किया उस पर। उसके बच्चे को मैंने उससे दूर कर दिया, उसको तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी आज इस खूबसूरत रात में भी तुम्हारे सामने मैं आराधना की बातें कर रहा हूं। बल्कि जब हमें हमारे बारे में बात करनी चाहिए, हमारी शादी के बारे में बात करनी चाहिए। ये तो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई ना, जो हो रहा है वो सही नहीं है ना। और अगर तुम रस्म को मना करना चाहती हो, तुम पूरी तरह कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी तुम्हें सही लगे तुम वो करो, और घर परिवार की टेंशन मत लो। तुम ना अपने माँ बाप की टेंशन लो, ना दादी की, उन्हें मैं संभाल लूंगा, समझा दूंगा उन्हें। तुम्हारी डिसीजन है। तू अपने दिल की सुन, अपने दिमाग की नहीं। तेरा दिल भी यही कहेगा कि माधव देविका को नहीं चाहता, वो बस उसके बहकावे में है। तो कुछ बोल के नहीं रही हो। किशन को आजकल क्या हो गया है? कहाँ गायब रहता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। आधी आधी रात को गायब हो जाता है और आजकल तो घर पे भी टाइम पे नहीं आते हैं। पता नहीं क्या हो गया है। मुझे रस्म करनी है और ये महाराज गायब है।
कोई कदर ही नहीं है। तुम्हारी तरह कामचोर नहीं है हमारा पोता। मेहनत करता है, घर परिवार चलाता है। तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। व्यस्त होगा किसी काम में, आ जाएगा। नहीं दादी, बात ना कुछ और है। ये किशन पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें बता दिया ना कि तुम्हारा पति कौन से खुफिया रास्ते पे चल पड़ा है। तुम तो शहर में ढिंडोरा पीट दोगी। बस आज की रात सफल हो जाए, फिर चैन की नींद सोएंगे। ने मुझे क्यों मारा? आज तुम भी मरोगे। कब तक चुप रहोगे तुम देविका? तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हें अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करना ही होगा। बताओ क्यों मारा तुमने मुझे? माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो डॉक्टर। सब कुछ सच सच बता। ना मैं इस रस्म को मानता हूं और ना ही मैं इसे पूरा करना चाहता, पर फिर भी चांद को साक्षी मानकर इस पूर्णमासी की रस्म को मैं तुम्हारे साथ करूंगा। आराधना, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। वो क्या है ना कि मैं उस दिन भूत को पसीना कैसे आ सकता है? इसका मतलब ये कोई भूत नहीं है, कोई इंसान है जो मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है।
आराधना, तुम यहाँ और ये देविका की जगह यहाँ आप जानबूझ के आई हो तुम यहाँ? हाँ, मैं देविका सारा सच बोलने वाली थी, इन वक्त पर वो रुक क्यों गई? पता नहीं दीदी क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। उसने मुझे देखा और हे भगवान, उसने तुम्हारे चेहरे पर ही पसीना देख लिया होगा। तुम्हें इतना पसीना क्यों आता है किशन? दीदी टिम्पल के डर से। वो कब से मुझे फोन कर रही है और मैं उसका फोन नहीं उठा पा रहा हूं। एक तो ना दीदी मेरी बीवी ना मेरा पसीना छुड़ा देती है। किशन, 10 साल हो गए तुम्हारी शादी को, क्या एक पल भी तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर नहीं रह सकती? जा जल्दी जा और अपने कपड़े बदल। अगर देविका ने देख लिया ना तो उसे शक हो जाएगा। आज तो रोशनी में सच बाहर आ ही रहेगा। ये तो ताजा खून है। खुद को चोट लग गई। इसका मतलब कोई आदमी है जो मेरा सच जानता है, जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वो ना हो, वो अभी भी इस घर में होगा। जाके अभी उसे ढूंढ के आती हूँ। तुम यहाँ भी आ गई मेरे पीछे पीछे। आप ही ने कहा था ना कि आपका पीछा नहीं छोड़ रही मैं। चाहे फिर आपकी जिंदगी हो या जहन, परेशान करके रखा है मैंने आपको। एक पल आपको शांति से जीने नहीं देती। जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ, आपकी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी है मैंने। आप मुझे छोड़कर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाए ना। कितनी बुरी किस्मत है ना आपकी। धोखा देने से बात नहीं आने वाली ना तुम। झूठ, धोखा, फरेब तुम्हारी फितरत में है। और कुछ नहीं आता ना तुम्हें? झूठ, फरेब, धोखा, इन सब के सिवा आपको मेरी आंखों में और कुछ नजर नहीं आता है ना। यही तो बदकिस्मती है मेरी। ये तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैं आ रहा था। I won't fall for it. This time I won't fall for it. देविका की तो सारी बातों में आ गए थे आप। तब क्यों नहीं रोका आपने खुद को? देविका की जगह तुम यहाँ आके खड़ी हो गई और उसका नाम ले रही हो तुम। अग्गा, गैरों से क्या शिकायत करनी जब जिसके हवाले अपने 7 जन्म किए उसी ने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया।
एक बात नहीं सुनी, ना ही एक बात पर भरोसा किया आज तक। और देविका ने मेरी जगह ली है इस घर में, आपकी जिंदगी में। मैं तो सिर्फ अपने ही घर की छत पर आकर खड़ी हूँ। और हाँ, मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई थी, मेरी खुदगर्जी थी इसमें। लेकिन आपकी तबीयत खराब थी तो बस अपने हाथों से खीर बनाकर आपको खिलाना चाहती थी मैं, बस। क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि आज की रात इस पवित्र रस्म को पूरा करके शायद कोई चमत्कार हो जाएगा जिससे आप ठीक हो जाएंगे। आपको पता है, मैं तो इस कश्मकश में थी कि मुझे ये रस्म करनी चाहिए या नहीं। मेरा भरोसा कीजिए, मैं अपने आप से ही लड़ रही थी। यहाँ तक कि मैंने अपने कदम पीछे भी ले लिए थे, लेकिन जब तक आप मेरे पास आए, आपकी बातों ने मुझे ये हौसला दिया कि मैं आपकी परवाह करूं, आपकी पत्नी होने के नाते। आपकी बातों ने वो सब कुछ कह दिया जो आप कभी भी खुद कहना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं फिर भी वापस जा रही थी जब तक आपने मेरा नाम ले लिया, देविका की जगह। तो फिर कैसा धोखा? वो गलती से हो गया, गलती हो गई मुझसे, मुंह से निकल गया था। और आपने जो मेरा चेहरा देखकर मेरी मांग में सिंदूर भरा, वो क्या था? किससे सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? पहले आप आईने में जाकर खुद को देखकर खुद से ये सवाल पूछिए। वो बस एक आदत है और कुछ नहीं है। बस हो गया मुझसे, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, गलतियां मुझसे भी होती है। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं इस तलाक में नहीं मानती, और मैं आपके नाम का सिंदूर जिंदगी भर लगाऊंगी। लेकिन फिर आपने भी कह दिया था कि आप इन सब में मानते ही नहीं हैं। लेकिन दादी और इस घर के संस्कार आप में भी हैं। आप चाहे जितनी भी बहस कर ले दादी के साथ या इस पूरे परिवार के साथ, लेकिन सच तो यही है कि 7 जन्मों का रिश्ता एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता है। और इस बात को आप भी मानते हैं। लेकिन क्या कहा था आपने मुझे? क्या आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते ना? क्योंकि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं हुआ। क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक संबंध पर ही टिका होता है? तो फिर किस हक से आपने मुझे छुआ? आज के बाद हाथ मत लगाइएगा आप मुझे। छह दिन बाद आपकी शादी है। कहाँ गया वो? सब जगह देख लिया पर वो इंसान कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ। एक तरफ मेरी डरावनी बीवी डिंपल
और दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा खतरनाक खूनी देविका। दोनों पागल औरतें मेरे पीछे पड़ी। हे भगवान, बहुत खराब टाइम चल रहा है मेरा। नहीं, एक्चुअली ना डिंपल देविका से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर उसे पता चला कि मैं उससे इतना बड़ा राज छुपा रहा हूं तो वो पक्का मेरा खून कर देगी। देविका, मंजिल के इतने करीब होकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। देविका अपना जुर्म कबूल करने ही वाली थी और उसे समझ में आ गया कि कोई भूत भूत नहीं है। अब वो उस आदमी को ढूंढ रही है और अगर उसे किशन पे शक हो गया तो दादी, हमें किशन की मदद करनी होगी। किसी भी हाल में देविका को ये सच कभी पता न चले। आपको पता है, अगर आप उससे प्यार करते और वो आपको खुश रख पाती तो मैं खुशी खुशी आपकी जिंदगी से चली जाती। और जिस दिन मुझे आपकी आंखों में वो नजर आ जाएगा ना साहब जी, मुझे पता चल जाएगा और उस दिन मैं खुद इस घर से और आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी।